High Court, take care of my children. Take care of my children if something happens to me. Chief Secretary, what is the problem? You don't even entertain the call of the Chief Justice. Please lower yourself a bit so that ordinary minions like the Chief Justice of the Calcutta High Court can access you. At least he can have access to the Chief Justice of the Chief Secretary. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 7 जुडिशियल अधिकारियों के साथ घेराव की घटना अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है और इसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। आपको बता दें कि एसआईआर से जुड़े कार्य के दौरान 7 जज, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थीं, उनको कालियाचक में घंटों तक घेर कर रखा गया, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर से समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। शाम से लेकर देर रात तक जजों को मौके पर ही रोक के रखा गया और अंततः रात काफी देर बाद पुलिस पहुंची और उन्हें वहां से निकाला गया। इस देरी ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपी गई, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की। रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि अगर जांच के दौरान और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो एनआईए नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। साथ ही राज्य पुलिस को सभी दस्तावेज और केस से जुड़ी जानकारी तत्काल एनआईए को सौंपने के आदेश दिए और जांच की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से कोर्ट में पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी बेहद सख्त रही। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि उन्हें पहली बार अदालत में मोबाइल फोन लाना पड़ा ताकि वे लगातार मिल रहे अपडेट्स पर नजर रख सकें। इस पूरे मामले में राज्य के नए मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला भी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रहे। कोर्ट ने उन्हें कड़े शब्दों में पूछा कि आखिर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। मुख्य सचिव ने यह दलील दी कि वह उस समय दिल्ली में थे और फ्लाइट में होने के कारण कॉल नहीं उठा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी संवेदनशील स्थिति में इस तरह की निष्क्रियता स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्य सचिव को खुद को थोड़ा नीचे लाना चाहिए ताकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसे साधारण लोग भी उनसे संपर्क कर सकें। अदालत ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे प्रशासन की विफलता बताया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन और चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी और अधिकारियों की निष्क्रियता ने हालात को और बिगाड़ दिया। यही वजह रही कि समय रहते जजों को राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का अहंकारी और सुस्त नौकरशाही रवैया केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इस मामले के बाद अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से समझेंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर देश की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को अगली स्टेटस रिपोर्ट 13 अप्रैल तक पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह साफ है कि अदालत इस केस की हर पहलू पर खुद नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।